नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर कहलाने वाले यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में, जिसके बारे में सारी दुनिया जानती है। उन्होंने एक भास्कर इंटरव्यू में कहा है कि रोहिंग्या मुसलमानों को देश से खदेड़ें, उनकी जगह बांग्लादेशी हिंदुओं को देश में शरण दें, मंदिरों को तोड़ फोड़ की भूल की। जानते हैं क्या है पूरा मामला, वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने केंद्र सरकार से रोहिंग्या मुसलमानों को देश से बाहर निकालने की मांग की है। भास्कर से बातचीत में धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि जिस तरह से बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, वहां या तो अलग हिंदू राष्ट्र बना देना चाहिए या फिर भारत को उन्हें शरण देना चाहिए। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने यह भी कहा कि केंद्र सरकार की नीति इस समय सख्त नहीं है, इसमें सुधार की ज़रूरत है। धीरेन्द्र शास्त्री से विभिन्न मुद्दों पर बातचीत पूरी हुई पड़ी। पहला, ज्ञानवापी जैसे सर्वे की मांग कई जगह उठ रही है, इससे अलग तरह की स्थिति बन रही है। हमारे देश में बाबर जैसे आक्रांत ने मंदिरों को छिन्न भिन्न कर मस्जिदों का निर्माण किया। इस सनातन का युग है, हर जगह मंदिर नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ जहाँ है वहाँ खोदा जा सकता है। अगर वह कोर्ट के आदेश और सर्वे के आधार पर मिलता है तो वहाँ सनातन संस्कृति की स्थापना या भगवान की स्थापना करना बुरी बात नहीं है। उन्होंने हमारे मंदिरों को तोड़कर बड़ी भूल की थी। भारत का हिंदू जाग चुका है, जहाँ मंदिर थे वहाँ फिर से मंदिर बने, इसमें कुछ गलत नहीं है। सुधार करना कोई गलती नहीं है। मुस्लिम भाइयों से भी हम प्रार्थना करेंगे कि कोर्ट और कानून से बड़ा कोई नहीं है। हमारा सभी मुस्लिम धर्म गुरुओं से भी कहना है कि यदि कोर्ट सर्वे के लिए कहता है तो सर्वे करा लेना चाहिए। का कहना है कि यदि किसी मंदिर के सर्वे के लिए कोर्ट कहेगा तो मुझे नहीं लगता कि कोई हिंदू रोकेगा। जब हम गलत नहीं हैं तो डर किस बात का। अब वही लोग रोकते हैं, पत्थरबाजी करते हैं जिनके दिल में खोट है, ये उनका कहना है। सवाल, इस तरह के मामलों से क्या क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सकता है? सवाल, तो इस स्तर पर देश की छवि पर असर नहीं पड़ेगा। यह भारत का अंदरूनी मामला है, आस्था और धर्म का मामला है। विदेश नीति भी यही कहती है कि देश को खुद ये मामले सुलझाने चाहिए। हमें लगता है कि एक बार यह सारी चीज़ें फिनिश हो जानी चाहिए। मुस्लिम समाज पहल करेगा तो बार बार की लड़ाई खत्म हो जाएगी। जहाँ मंदिर हैं वहाँ उन्हें स्वीकार कर मुस्लिम समाज को स्थापना में सहयोग करना चाहिए। ऐसा होगा तो निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत अच्छी छवि जाएगी। जबकि तीसरा सवाल है, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर केंद्र सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? भारत सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाना चाहिए। दूसरी तरफ वहाँ जो हिंदू हैं उन्हें भी दबाव बनाना चाहिए कि अलग से हिंदू राज्य बना दिया जाए। भारत सरकार को रोहिंग्या मुसलमानों को भारत से बाहर निकालना चाहिए, उनकी जगह बांग्लादेश के पीड़ित हिंदुओं को शरण देना चाहिए। अगर भारत एक कदम उठाती है तो सराहनीय होगा। हर हिंदू के मन की बात होगी, सभी लोग अपनी कम्युनिटी, अपनी संस्कृति के लोगों को स्वीकार करेंगे। मैं तो कहूँगा कि जिस देश में भी हिंदू अल्पसंख्यक हैं वहाँ यदि उनकी स्थिति खराब है तो भारत सरकार को कोशिश करना चाहिए। अगर स्थिति ज़्यादा बिगड़ रही है और जान की बाजी लग चुकी है तो सरकार को सदस्य सहृदय अपने द्वार खोलने चाहिए। जबकि चौथा सवाल है, आपका कहना है कि भारत को सख्त कदम उठाने की ज़रूरत है। हाँ, भारत सरकार विदेश नीति के तहत अभी उतना मजबूत कदम नहीं उठा रही है जैसा उठाना चाहिए। जब किसी दूसरे मजहब के लोगों के खिलाफ कुछ होता है तो दूसरे देश अपनी विदेश नीति के तहत इकट्ठा होकर भारत पर दबाव बनाते हैं। उसी तरह से भारत को भी दबाव बनाना चाहिए। भारत को कहना चाहिए कि ये लोग हमारी संस्कृति, भारतीय परंपरा को मानने वाले लोग हैं। दूसरे देशों में हिंदुओं के साथ जो हो रहा है, निश्चित तौर पर उन देशों के भारत के साथ संबंध बिगड़ेंगे। इस स्थिति में विदेशों से दबाव डालना चाहिए। केंद्र सरकार को बांग्लादेश के हिंदुओं को लेकर ठोस कदम उठाना चाहिए। मौजूदा समय में भारत हर तरह से सामर्थ्यवान है। ये नए ज़माने का भारत है, भारत दबाव बना सकता है, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का कहना है। पांचवा सवाल है, इस बार बागेश्वर धाम में सामूहिक विवाह सम्मेलन में आदिवासी जोड़ों को भी शामिल कर रहे हैं। इसकी खास वजह 26 फरवरी को 251 बेटियों का सामूहिक विवाह कर रहे हैं। इनमें 108 आदिवासी बेटियों को चुना है। आदिवासी परिवारों की उतना सम्मान नहीं मिलता है। आदिवासी समाज के लोग बड़े भोले होते हैं या सबरी माता की परंपरा के लोग हैं। प्रभु श्री राम को अपना आराध्य मानने वाले लोग हैं। इन्हें लालच और प्रोत्साहन देकर
बहला फुसलाकर ब्राउन वॉश करके कन्वर्ट किया जाता है, सनातन धर्म से किसी और मजहब में ले जाते हैं। सनातन संस्कृति को बचाए रखना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हमें पहले समाज को एक करना पड़ेगा, उन्हें सम्मान देना पड़ेगा। हम इसका भव्य आयोजन करने वाले हैं। एक नया प्रयोग भी किया है कि हर बेटी का दूल्हा घोड़ी पर बैठेगा। मध्य प्रदेश में आप कई बार खबरें छापते हैं कि दलित को घोड़ी चढ़ने नहीं दिया। यहाँ कोई दलित आदिवासी नहीं है, देश में सब हिंदू हैं, सनातनी हैं। हम सभी वर्गों को बराबर सम्मान देंगे। सवाल, सामूहिक विवाह सम्मेलन के लिए जोड़ों का सिलेक्शन कैसे करते हैं? सिलेक्शन की प्रोसेस 4 से 5 महीने की होती है। 22 दिसंबर तक कन्या पक्ष और वर पक्ष का रजिस्ट्रेशन हुआ। इसके बाद हमारी टीम आवेदन करने वालों के घर जाकर सर्वे करती है। वह देखती है कि आवेदन करने वालों की पात्रता क्या है, मकान कैसा है, ज़मीन है या नहीं, आय के स्रोत क्या हैं। इसके बाद उन आवेदकों को प्राथमिकता देते हैं जिनके माता पिता नहीं हैं। उसके बाद उन लोगों को प्राथमिकता दी जाती है जिनके माता पिता में से कोई एक जीवित है। तीसरी प्राथमिकता उन्हें दी जाती है जिनके माता पिता हैं मगर आय का कोई साधन नहीं है। इसके बाद लिस्ट जारी की जाती है। इस बार 20 जनवरी को लिस्ट जारी कर रहे हैं। वर या वधू पक्ष किसी से भी कोई शुल्क नहीं लिया जाता है। जबकि 6वां सवाल है, सामूहिक विवाह सम्मेलन के आयोजन करने के पीछे क्या कहानी है? हमारी बहन की शादी हुई थी तो हमारे पास आय के स्रोत नहीं थे। भिक्षा लेकर हम अपना जीवन गुजार रहे थे। पिताजी कुछ करते नहीं थे। हमारी छोटी बहन की शादी तय हुई। शादी के लिए 20,000 रुपये की ज़रूरत थी। किसी ने भी हमें उधार नहीं दिया। इससे मन बहुत खिन्न हुआ। परिवार के कुछ खास लोगों ने थोड़ा सहयोग किया। जैसे तैसे बहन की शादी हो सकी। जिस दिन शादी हो रही थी तो घर के दरवाजे पर वर वधू का नाम लिखा जाता है। नाम लिखने वाला कोई नहीं मिला। जो मिला वो 150 रुपये मांग रहा था। गांव के ही एक सज्जन ने नील से हमारी बहन और जमाई का नाम लिखा। उसी दिन हमने प्रण लिया था कि यदि हम पर कृपा हुई तो हमने जो दुख भोगा है वह भारत के किसी भाई को न भोगना पड़े। तो आज के लिए इतना ही। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं जो पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी ने कहा है वह संभव है या नहीं। जय हिंद, जय भारत।